रणवीर भाई के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है और उनके इस अंदर की क्यूरियोसिटी के लिए उन्होंने पॉडकास्ट चालू किया है और पॉडकास्ट में वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को लाते हैं। एक बार सेलिब्रिटी उस पॉडकास्ट के रूम में घुस गया तो समझ लो बाहर वो एक अलग इंसान बन के आएगा। पहले तो रणवीर आपसे इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, उसके लिए आप उनकी तारीफ भी करोगे। लेकिन तेरे प्रश्न अच्छे हैं और इट्स इनोवेटिव, इट्स न्यू एंड आई लाइक द फैक्ट तू पन्ने लेके नहीं बैठता, तेरे दिमाग में है एंड यू हैव डन योर होमवर्क सो वेल। Your questions are very deep, very deep. Very different. लेकिन कुछ ही समय बाद आपसे वो ये क्वेश्चन करेंगे, कभी किसी को पेला। आपकी बहुत सारी हॉबीज रहेंगी लेकिन रणवीर की हॉबी हम सबसे अलग है। आई फील कि आजकल यू नो तू अंदर चुभोता है, उंगली डालता है। मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता एक बार पॉडकास्ट में सनी देओल भी रणवीर से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। मैं चाहूंगा कि तू इस ट्रैक से कहीं इधर ना चले जाना। नहीं सर, नहीं ताकि मैं तेरा ताकि फिर मैं तारा सिंह बन के तेरे को ये सब सुन के रणवीर ने अपना फेवरेट क्वेश्चन फिर से रिपीट किया। कभी किसी को पेला है सर आप? एक्टर कोई भी आए लेकिन कभी किसी को पेला है सर आप? ये क्वेश्चन परमानेंट है। रणवीर भाई कभी कभी इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उनका उन्हें अंदाजा ही नहीं होता। नहीं, पर आप ऐसे करते हो कि राजपाल यादव मीम्स या राजपाल यादव कॉमेडी सीन्स नहीं, ऐसे सब दोस्त वगैरह और सब आपके सामने करते हैं। वो दिखा देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन तो लेजेंडरी था। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? अरे रणवीर भाई, जैसा आपका नाम है वैसी काम करने की हमेशा जरूरत नहीं होती। एंड आप ऑफिसेज में मैंने देखा है, खासकर यूएस में, विच इज अ लिटिल मोर हार्श एज अ कंट्री, कि एक कॉलीग जो मेरे से इतना ही दूर बैठा है जितना आप बैठे हो, उसको एक फोन आता है, आपकी नौकरी गई, उसका कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। वो शायद 5-6 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है एंड सडनली एक सिक्योरिटी गार्ड एक बैग के साथ आता है और उसको ऑफिस से बाहर निकालता है। तो ये हाइज भी देखते हैं और ये लोज भी देखते हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है लाइफ में कि वो हाइज को सर पे नहीं जाना चाहिए और वो लोज को दिल पे नहीं जाना चाहिए और बस लगे रहना और जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं फिर वो होती जाती है। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। आपके मन में इस स्टोरी के बारे में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन ये तो हो गई ऑर्डिनरी लोगों की बात। रणवीर भाई सबसे अलग है। रणवीर भाई का ब्रेन ह्यूमन ब्रेन से थोड़ा अलग काम करता है और उनके मन में ये क्वेश्चन था, आपको क्यों नहीं निकाला गया उस कंपनी? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? अभी हैवी कर दे पॉडकास्ट को। जैसा मर्जी कर ले, मैं तो आ चुका हूँ। ओके, खुद की मौत के बारे में सोचता आप एक्सेप्ट करो या ना करो लेकिन रणवीर भाई आपसे ऐसे ही बात करेंगे क्योंकि उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। और रणवीर भाई को गलत समय पर गलत जगह पर हंसने की एक्सपर्टीज है। ट्रेंड दैट आई लुक लाइक राजू की मम्मी इन 3 इडियट्स। पर किसी के फ्यूनरल में गया था, किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी और मेरा दोस्त था वो। तो जब आप मिलते हो फैमिली मेंबर से फ्यूनरल में, मैंने बस उससे कहा कि यार मैं हूँ तेरे लिए, इशारों से, और वो हंसने लगा। अच्छा वो वहाँ पर आप नहीं हंसे क्योंकि अगर आप वहाँ पर ऐसे हंसते तो मरा हुआ भी जिंदा हो जाता। सवाल ये है जो आपने कहा कि लोगों की सोच भी यहाँ तक नहीं पहुंचती है। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं और लोग कहते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे फास्ट चीज लाइट होती है। ठीक है, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा। पर उन्होंने कहा कि अगर ये सच है देन व्हाई इज इट दैट अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए थॉट्स शायद इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल। आपकी सोच के बारे में मुझे सोचना भी नहीं है लेकिन आपके सोच से भी ज्यादा एपिक गुरु रंधावा का रिएक्शन था। गुरु रंधावा ने ये वाव रणवीर के लिए नहीं कहा, अपने करियर के लिए कहा, क्योंकि गुरु रंधावा खुद सोच रहे, कहा मैं एक टाइम पे बैंगर्स बनाता था और आजकल लोग मुझे पागल बना रहे हैं और अगर आप रणवीर की संगत में हो तो आप पर तो असर पड़ेगा ही। दिलजीत सर का ही एग्जाम्पल ले लो। आग में क्या बदला पंजाबी की वजह से? आपको क्या लगता है ये जो भाषा है ये इंसान ने बनाई है? ये जो मैथ है ये इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सिर्फ डाउनलोड हुआ है। कोई भाषा बना नहीं सकता, कोई मैथ बना नहीं सकता, ये सिर्फ डाउनलोड किया जाता है और जो भी चीजें डाउनलोड हो रही हैं वो आपके लिए हो रही हैं। लेकिन कुछ भी कहो, हर बॉस का एक बॉस जरूर होता है। रणवीर भाई जो सबको ऑकवर्ड करते थे उन्हें हनी सिंह ने खुद ऑकवर्ड करा दिया। लिया होगा मेरे पास? जी 100%। बिना कैमरा के यस, बहुत कुछ बातें करनी है। कुछ देखेंगे। ओके ठीक कुछ है, दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। ओके ओके, क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते। हाँ जी, जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। कुछ भी हो लेकिन रणवीर की ओवर एक्साइटमेंट अभी तक कम नहीं हुई। यो हानी सिंह। आखिर में सबने रणवीर के सामने हारी मान ली थी लेकिन तभी आए हमारे कहानी के हीरो जिसने रणवीर को हरा दिया, नन अदर देन मोदी जी। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई।
इसी प्रकार मोदी जी की जीत होती है और रणवीर भाई की हार। क्या मतलब मैं इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ।